नमस्कार एंड वेलकम बैक। जयशंकर जी ने इम्पॉसिबल काम कर दिया है, इसको बोलते हैं फियरलेस मूव। और ये वो मास्टर स्ट्रोक है जो वेस्ट ने नहीं सोचा था कि कभी भी जयशंकर जी ये काम करेंगे। मैं हर वीडियो में आपको दिखाता हूं कि कैसे हम फियरलेसली काम कर रहे हैं और वेस्ट की दादागिरी को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये वो टाइम है जब यूएसए बॉम्ब्स को गिरवा रहा है ईरान के पोर्ट्स के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक वॉर जोन में कन्वर्ट कर दिया, ग्लोबल सप्लाई चेन्स बर्न कर रहे हैं। और वॉशिंगटन ने एक गन है जिसको डाला हुआ है पूरे दुनिया के ऊपर कि अगर आपने बिजनेस किया तेहरान के साथ तो आपके ऊपर टैरिफ्स को लगा दिया जाएगा। तो भारत क्या करता है या जयशंकर जी क्या करते हैं? आप सोच सकते हैं, ही डिड नॉट फ्लिंच। वो जाते हैं वहां पे जाके बैठते हैं, और बैठते भी किसके अगेंस्ट हैं, किसके साथ हैं? ईरान के फॉरेन मंत्री के साथ, राइट इन द मिडल ऑफ वॉर टाइम। लेकिन ये काम हमने किया क्यों? क्योंकि दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स वो आज प्ले नहीं होती, उसको प्ले किया जाता है पास्ट में, ताकि आप अपने फ्यूचर को आप बिल्ड कर सके। ये स्टोरी है भारत की मोस्ट डेंजरस टाइट रोप वॉक की, जहां पर हम अमेरिका को बोल रहे हैं तोड़ी मां बहन नहीं बल्कि तोड़ी ऐसी की तैसी। और न्यू दिल्ली आउट मनूवर कर रहा है तीन कंट्रीज को, वॉशिंगटन को, इजराइल को और चाइना को। विदाउट फायरिंग अ सिंगल शॉट हम एक टाइम पर तीन तीन पावर्स के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं या उनको आंसर दे रहे हैं उन्हीं की भाषा में। पहले ये सारे जो गेम है, जो आज हम इतनी हिम्मत के साथ हम ईरान के साथ बैठे हैं, जबकि हमें बोला जा रहा है कि ईरान के साथ आपको एंगेज नहीं करना, ये शुरुआत हुई कहां से? उसके लिए थोड़ा सा घड़ी को आप पीछे ले जाइए। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर आपको आज की जो सिचुएशन है उसको समझना है, तो उसके लिए आपको पहले तो पास्ट में जो काम भारत ने करे उसको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान ने भारत के साथ एक काम किया। उन्होंने हमारा जो एक्सेस था सेंट्रल एशिया का, उसको ब्लॉक कर दिया। हमारा था कि भाई हम ऑयल है, गैस है, हम ईरान से या ऊपर से सेंट्रल एशिया से हम ईरान, ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत तक हमें एक एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने उस एक्सेस को बंद कर दिया और शुरू से उसने यही काम किया था। अब आपको मालूम है कि पाकिस्तान के वेस्ट में एक कंट्री लगती है जिसका नाम है ईरान। तो हमने क्या किया? ईरान के पास एक पोर्ट है, चाबहार पोर्ट। 20 साल पहले हमने वहां पर खून पसीना हमने बहाया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने खर्च किए ताकि चाबहार पोर्ट को हम क्रिएट कर सके। ये सिर्फ कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर नहीं था, ये वो भी था कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट को क्रिएट किया। तो हमें भी एक चाकू चाहिए था जो हम पाकिस्तान की, हम तो छाती पे छुका चारू जो क्या होता है छुरा, उसको मारने का काम करते हैं। पाकिस्तान की तरह पीठ पे हम छुरा नहीं घुमाते। हमने उसकी छाती पे डाला जब हमने ग्वादर के पोर्ट के खिलाफ हमने चाबहार को खड़ा कर दिया। अब चाबहार वो है जो हमारा एक क्राउन ज्यूल है इस पूरे एरिया में। जैसे चाइना के लिए ग्वादर एक क्राउन ज्यूल है। अब हुआ क्या? चाइना के पास था ग्वादर, हमारे पास था चाबहार, और चाबहार मिला हमें तो हमारा गेटवे शुरू हो गया अफगानिस्तान तक, और अफगानिस्तान से हम रूट क्रिएट कर रहे हैं रशियन मार्केट तक। ये था हमारा मास्टर की टू सेंट्रल एशिया। अब 2024 में हमने क्या किया? हमने लॉक कर दिया इस पूरे एग्रीमेंट को। 10 साल का एग्रीमेंट वो चला है, जहां पे अब इस पोर्ट को हम 10 साल के लिए हम रन करेंगे। जहां से अब वीट भेजनी है अफगानिस्तान को, हम पाकिस्तान के थ्रू नहीं भेजते, हम चाबहार के थ्रू अफगानिस्तान को अपनी वीट भेजते हैं और पोर्ट हमारा यूज होता है। हमने इन रोड्स क्रिएट करे ईरान के साथ मिलकर, और हम एक कनेक्टिविटी के वॉर को हमने जीतना शुरू कर दिया। लेकिन दुनिया चेंज हो गई। चेंज ऐसे हुई कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हार्ड लाइन को ड्रॉ कर दिया कि अप्रैल 26, 2026 ये आखिरी डेट है जब हमें वेवर था इस पोर्ट को ऑपरेट करने का। उसके बाद अगर हम ऑपरेट करेंगे तो हमें सैंक्शन किया जाएगा। तो यूएसए बेसिकली एक बात बोल रहा था, आपको चूज करना पड़ेगा, या तो आप यूएसए की मार्केट को चूज कर लीजिए या आप ईरान को आप चूज कर लीजिए। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यह था कि चाबहार में अगर हम रहते हैं तो यूएसए के सैंक्शंस हमारी कंपनीज के ऊपर शुरू होती है। अगर हम छोड़ते हैं तो वहां पर चाइना और पाकिस्तान वहां पर एंटर कर सकते हैं, और ये उनको चाबी मिल जाएगी सेंट्रल एशिया को, वो अपने साथ जोड़ लेंगे, हमें हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जिसके पास हिम्मत है उसको लक भी सपोर्ट करता है। फरवरी 2026 में 28 फरवरी को, मुझे इसलिए याद है क्योंकि दुबई में था, उसी दिन मैं पहुंचा था और बॉम्बिंग शुरू हो गया।
ईरान का वॉर यूएसए और इजराइल के साथ शुरू हो गया उस दिन। अब हुआ क्या, एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे, डिस्ट्रक्शन था, मिडिल ईस्ट बिल्कुल आग में वो झुलस रहा था। अब भारत की गवर्नमेंट क्या करती है, हमें मालूम था कि जो एंड डेट है वो अप्रैल 26 की, हमारे सर के ऊपर तलवार है जो आने वाली है। हमने स्मार्टेस्ट क्वाइटेस्ट गेम जो चेस बोर्ड के ऊपर होती है, हमने वो खेलनी शुरू कर दी। पहली बात यह है कि हमारा जो 2026 का यूनियन बजट था उसके अंदर हमने एक ही काम किया, क्वाइटली हमने जितने पैसे चाबहार को पूरे साल में देने थे हमने वो पहले ही दे दिए, ताकि ये सैंक्शन के टाइम से पहले हमारा पैसा चले जाएगा। अब वेस्ट को लगा कि हमने आखिरी जो खेप है पैसे की ईरान को देने की, हमने दे दी है, और लग रहा था कि भारत ने चाबहार को हमने सरेंडर कर दिया है। नाउ अमेरिका ने वहां पे बोलना शुरू कर दिया कि भारत टेरिफाई हो गया है सैंक्शंस को देखने के बाद। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने ये भी लीक करनी शुरू कर दी कि हमने, बाकी भारत ने इस पोर्ट का जो हैंडलिंग का जो पूरा का वो होता है, कंट्रोल होता है, वो हमने ईरान को वापस कर दिया। तब भी मैंने कंट्रोल के ऊपर वीडियो बनाया था, हमने ईरान को नहीं दिया, हमने ईरान की एक कंपनी को दिया है, वो कंपनी जिसको अदानी कंट्रोल करता है। दोस्तों ये कोई रिट्रीट नहीं था, ये एक टैक्टिकल रिकैलिब्रेशन था जो हमने किया सिर्फ अमेरिका के सैंक्शंस को रिमूव करने के लिए। अब आते हैं जयशंकर जी के डॉक्ट्राइन को। हमने क्या किया, हमने अपना पैसा जो देना था वो दे दिया, साथ में हमने अपनी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको यूएसए के सैंक्शन से भी हमने बचा लिया। हमने सिक्योर किया एक और चीज कि जब हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए, मिडिल ईस्ट में वॉर है, हमने 1 करोड़ भारतीय जो गल्फ में काम करते हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया। एक मैसिव इवैक्यूएशन का प्रोग्राम बनाया गया जहां पर 70,000 से ज्यादा लोग हमने वहां से निकालकर भारत में लेकर आए। लेकिन स्ट्रेटेजिकली हमने कभी भी उस कमरे को छोड़ा नहीं। 1 करोड़ में से अगर 70,000 लोग वापस आते हैं, इसका मतलब है कमरे में अभी भी हम बैठे हैं, बस कुछ लोगों को बाहर निकाला। अब यहां पे आते हैं जयशंकर जी का। इसीलिए आज जयशंकर जी मीटिंग कर रहे हैं ईरान के फॉरेन मंत्री के साथ, वो भी नाउ जब अमेरिका बॉम्ब कर रहा है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। भारत क्या कर रहा है, हम टेबल पे बैठे हैं, हम डिप्लोमेसी की बातें ईरान के साथ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसका नींव पत्थर पहले ही 5-10 साल पहले हमने लगा दिया था। हमने खून पसीना लगाया है ईरान के साथ मिलकर। अब तो ईरान के जो लोग हैं, अब जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको भूल जाइए। जो उसके लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं हम मुसलमान नहीं हैं, ये गंदी सी कम्युनिटी जब ईरान के अंदर आई तब उन्होंने जीना हराम कर दिया। हम पर्शियन हैं और पर्शिया का भारत के जो सनातन है उसके साथ मेल मिलता है, इसलिए वहां के लोग आज भारत की बातें बोल रहे हैं। हमने सनातन के साथ मिलकर पर्शिया को दोबारा से लेकर आना है। इसलिए जो जयशंकर जी का डॉक्ट्राइन है वो एक्शन में आया और हम 3 पावर्स को एट ए टाइम कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम वॉशिंगटन को बोल रहे हैं कि आप हमारी कंपनीज को आप सैंक्शन नहीं कर सकते और ना ही आप अपनी टर्म्स को हमारे ऊपर डिक्टेट अब कर सकते हो। हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। दूसरी तरफ से हम ईरान को क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखा है, सिर्फ इसलिए कि जो तूफान है इसको तुम्हें भी बचाएं और हम अपने आप को बचाएं। लेकिन पॉलिटिकली हम तुम्हारे पार्टनर थे और हम तुम्हारे पार्टनर हमेशा रहेंगे। इसलिए तुम एक ही काम करना, अपने पोर्ट को चाइना को मत दे देना। हमने ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर जरूर करी है, वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर है। थोड़ी देर के बाद जब ये सारा स्टॉर्म थम जाएगा हम वापस आएंगे। और दुनिया को हमने बताना शुरू कर दिया कि अब हमें जो डिक्टेट करने का टाइम था आपका, कांग्रेस के टाइम पे हम जो आप बोलते थे वही हम करते थे, वो टाइम चला गया। नाउ वी विल डू व्हाट वी वांट टू डू। दोस्तों ये मैसेजिंग होती है जो जयशंकर जी ने जब ईरान के एफएम के सामने बैठकर हमने बातें करी हैं, और साथ में जो लेवरोव है रशिया के फॉरेन मंत्री लेवरोव, उसके साथ भी हम मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग्स हो रही हैं चाइना के अंदर। चाइना में अभी जयशंकर जी बैठे ये सारे काम कर रहे हैं ईरान के साथ और रशिया के साथ मिलकर। काम क्या हो रहा है कि किस तरह से इस युद्ध को रोकना है, इस युद्ध से बाहर निकलना है और कैसे आगे जाकर एक परमानेंट एक रूट बनाना है, जहां बाहर से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से रशिया तक। अब एंड गेम क्या है दोस्तों? वेस्ट की जो गेम है वो हमेशा ही बोलते हैं जीरो सम गेम, उनको खेलने की आदत है। आइदर यू आर विद यूएसए और इजराइल और यू आर विद ईरान। आप दोनों चीजें इकट्ठी नहीं कर सकते। भारत ने प्रूव कर लिया ये झूठ है। वो पुराना टाइम चला गया वेयर यू हैव टू टेक अ चॉइस। अब हमने क्या किया,
हमने डिफेंस पार्टनरशिप को एलिवेट किया है इजराइल के साथ। हम अमेरिका से हम नेगोशिएट कर रहे हैं, वहां से हथियार हम ले रहे हैं या टेक्नोलॉजीज को हम ले रहे हैं। हमने वेस्ट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने नेगोशिएट कर लिए। लेकिन हमने जो अपना रिलेशनशिप है वो बेशक रशिया के साथ हो या ईरान के साथ हो, हमने रिफ्यूज कर दिया, हम अबैंडन नहीं करेंगे। हमने उनके साथ भी रिलेशन रखा है, वेस्ट के साथ, हमने ईरान के साथ भी रखा है। और उसके टाइम जब ईरान के साथ है तो ईरान का जो दुश्मन है, जो सऊदी अरेबिया है या मिडल ईस्ट में यूएई, हमने उनके साथ भी रिलेशन हमने रखा हुआ है। क्योंकि जो हमारा स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है हमारी इस एरिया में, हम अपने नेबरहुड को अबैंडन नहीं करेंगे, ये हमने दिखा दिया दुनिया को। क्योंकि उसका रीजन है, अगर हम आज वॉक अवे करते हैं ईरान से तो चाइना जीतता है, और अगर हम डिफाई करते हैं यूएसए को ओपनली तो हमारी इकोनॉमी वो क्रैश होती है। हम अमेरिका के साथ भी नेगोशिएट कर रहे हैं, हमने ईरान के साथ भी अपने रिलेशनशिप को हमने कायम रखा है। तो ये जो हार्डेस्ट थिंग पॉसिबल है, हम करते कैसे हैं? उसका रीजन है कि अमेरिका का दुश्मन है ईरान और ईरान का दुश्मन है यूएई या सऊदी अरेबिया। हमने अपने दोस्तों के दुश्मनों से भी हमने मीटिंग करनी शुरू कर दी, और हमने उन दोस्तों से भी मीटिंग करी है जो इन दुश्मनों के ऊपर बॉम्ब्स फेंक रहे हैं। यानी कि हम अमेरिका, ईरान, रशिया, इवन कि सऊदी अरेबिया और यूएई, इन सब के साथ हमारी मीटिंग चल रही है। और इसके अलावा चाइना के साथ भी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। अब तो बॉर्डर से ट्रक्स उधर जा रहे हैं चाइना में, और चाइना से ट्रक्स में सामान आ रहा है। ये कब हो रहा है? जब अमेरिका चाहता था कि हमारा रिलेशनशिप रशिया से, चाइना से, ईरान से, तीनों से टूट जाए। और हम क्या कर रहे हैं? जब बॉम्ब्स गिर रहे हैं, लड़ाई पूरी चरम सीमा के ऊपर है, आज 6 दिन से लगातार ईरान की बॉम्बिंग हो रही है, हम ईरान के फॉरेन मंत्री के साथ बैठकर हम अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, दिस इज हाउ यू सिक्योर योर फ्यूचर। दिस इज वाई जयशंकर जी इज मीटिंग विद ईरान। ये कोई सिंपल हैंडशेक नहीं है, ये मास्टर स्ट्रोक है जहां पर हम अपनी जो डिप्लोमेसी है, अपना फ्यूचर है जो कंट्री का, उसको सिक्योर कर रहे हैं। और ये बात अमेरिका को समझ नहीं आ रही, समझ आने की जरूरत भी नहीं है। डॉलर की वाट हमने ऑलरेडी लगानी शुरू कर दी। डी डॉलराइजेशन पूरी चरम सीमा के ऊपर है, भारत में हो रहा है। हमने ऑलरेडी 22 से लेकर 24% अपना जो ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड, उसको इंडियन रुपी में हमने करना शुरू कर दिया। अभी तो यूपीआई को हमने आहिस्ता आहिस्ता पूरे दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया है। ये है हमारा डिजिटल फुटप्रिंट जो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम अपना दबदबे को इंक्रीज करते जाएंगे, उतना उतना अमेरिका हमारे अगेंस्ट कभी 100% का टैरिफ की धमकी देगा, और हम क्या बोलेंगे? भाड़ में जा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।